हेलो स्टूडेंट, सम इंस्टीट्यूट सीकर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, हमारी सॉल्यूशन वाली सीरीज़ चल रही थी जिसमें मैंने आपको स्टार्ट की है ये सीरीज़ सम इंस्टीट्यूट की तरफ से कि जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से इनका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए स्टूडेंट, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत लेंदी हैं, आप उनको अगर करने की कोशिश करोगे तो वो 5-6 मिनट भी ले लेंगे। तो इसलिए मैं उनके लिए आपको क्वेश्चन का बता देता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन लेंदी है, ये क्वेश्चन 3-4 पेज का है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके चल रहे हैं, हम कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। तो जो क्वेश्चन लेंदी होगा उसका मैं आपको डायरेक्ट ये कहूँगा, उसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊँगा, उसका डायरेक्ट मैं ये कहूँगा कि आप उसका आंसर याद कर लेना। क्यों आंसर याद क्यों इसलिए करवाया जा रहा है? क्योंकि अगर आपका सॉल्यूशन करोगे ना उसका, तो 3-4 पन्ने का सॉल्यूशन होता है। अब 3-4 पन्ने के सॉल्यूशन में आप कर नहीं सकते वहां पे, क्योंकि आपको तो 1.5 घंटा मिलेगा। 1.5 घंटे में अगर आप एक ही क्वेश्चन को अगर 5-10 मिनट दे देंगे तो आपका टाइम खराब होगा। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका सॉल्यूशन मैं कहूंगा कि डायरेक्ट याद कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ यूरेसिस एट एनी एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, यानी वो कह रहा है कि एक इलिप्स आपको पास दे रखी है, ये इलिप्स आपके पास दे रखा है एक, आपको पता है ये इलिप्स होता है, इसकी इक्वेशन देखो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। अब आपको इसमें ये भी पता होगा कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कौन कौन सी होती है। तो देखो, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और इस वाली एक्सिस को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस और दैट इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। यानी दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, ये होता है हमारे पास दीर्घ अक्ष और ये होता है लघु अक्ष। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है, उसने पूछा है कि अगर इलिप्स की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसने पूछा है कि दीर्घ अक्ष के सिरे पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब दीर्घ अक्ष के सिरे की बात करें तो एक ये वाला और यहाँ पे, तो ये वाली वक्रता त्रिज्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ये वाली वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है मैं बता देता हूं यहाँ पे। वो होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए, उसने कहा है कि आपको ये दीर्घ अक्ष के सिरे पर ज्ञात करनी है, यानी मेजर एक्सिस पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट कौन सा होता है? a,0 और यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है? -a,0। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको मेजर एक्सिस पे चाहिए तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? अब ये पूरी मेजर एक्सिस का है तो मैं इसको ट्वाइस 2 से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? मेरे पास मेजर एक्सिस हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की इसकी होल पावर 3/2। यानी आपके पास यहां से यहां तक का आपको क्या करना था? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे -a,0 है, यहाँ पे a,0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं यहां से यहां तक, यानी यहां से 0,0 से लेके और यहां तक इस वाली एक्सिस को निकाल लूं, इस वाली एक्सिस को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे का निकल आएगा। वही मैंने किया है। तो मैं कहां से कहां तक निकालूंगा? ये वाली निकालूंगा और फिर इस पर 2 का मल्टीप्लाई करके रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे निकल आएगा। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट देखिए, आपको खुद को दिख रहा होगा कि अगर आप ये सारी चीजें निकालेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। 3 से 4 पेज आसानी से बढ़ जाएंगे इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इस क्वेश्चन में आप क्या करिएगा? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा कि जब भी आपसे, कैसे याद रखना है? जब भी ऐसे याद रखना है कि जो इलिप्स होता है हमारे पास, उसके मेजर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, उसके मेजर एक्सिस पर जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसके मेजर एक्सिस पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है v² अपॉन a। ऐसे याद रखिएगा, एज ए फॉर्मूला बना के याद रखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन को सॉल्यूशन में बहुत टाइम लगेगा और हमें तो क्या है, वहां पे टिक करना है। तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी दीर्घवृत्त दे और दीर्घवृत्त पे आपको क्या पूछे, दीर्घवृत्त पे आपको मेजर एक्सिस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है b² अपॉन a फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पेडल इक्वेशन p = ρr। यानी आपको
पैडल इक्वेशन दे रखी है और इस पैडल इक्वेशन पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास आर डी आर अपॉन डी टी डीपी। आर डी आर अपॉन डी टी डीपी ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पैडल इक्वेशन। किसी भी पैडल इक्वेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? आर डी आर अपॉन डीपी। तो ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोमोलर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन, यानी कोणीय ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या सूत्र। अब देखो सूत्र की बात हुई है, फॉर्मूले की बात हुई है, तो इसका भी डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है पोलर के लिए P प्लस डी स्क्वायर P अपॉन डी साई स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन के लिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आता है नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इक्वल टू रो एक्स एट एक्स वाई, यानी वक्र y इक्वल टू रो एक्स के लिए वक्रता केंद्र के निर्देशांक बिंदु एक्स वाई पर। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई भी किसी पॉइंट पर कोई कर्व आपको दे रखा है y इक्वल टू रो एक्स और किसी पॉइंट x कॉमा y पर आपको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट ये x माइनस वन प्लस वाई वन स्क्वायर सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एक्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास x माइनस वन प्लस वाई वन स्क्वायर वाई वन अपॉन वाई टू कॉमा वाई प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू। ये हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं और ये वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जहां पे वाई वन जो होता है वाई वन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई टू होता है हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इसमें भी हमारे को फॉर्मूला पता है तो हमने फॉर्मूला लिख दिया कि जब भी आपके पास किसी कर्व पर किसी पॉइंट पर अगर वो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो वो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये होता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से सत्य है। कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल से कोड ऑफ कर्वेचर, पहला उसने पूछा है कि कौन सा सही होगा, इसमें से हमें क्या देना है? हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल टू रो साइन फाई, यानी मूल बिंदु से जाने वाली वक्रता जीवा कितनी होती है? टू रो साइन फाई। ये गलत है क्योंकि टू रो साइन फाई नहीं होती है हमारे पास, टू रो साइन फाई नहीं होती है, टू रो कॉस फाई होती है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडली वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा पर लंब वक्रता जीवा टू रो कॉस फाई। ये भी गलत है क्योंकि वक्रता ध्रुवांतर रेखा पर जो लंब वक्रता जीवा होती है वो होती है टू रो साइन फाई, तो यानी ये भी गलत हो गया ऑप्शन। सी ऑप्शन पैरेलल, सॉरी ओके स्टूडेंट, सॉरी, सही है ये, ओके। 29 की बात कर रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। आपको याद होगा पोल के अकॉर्डिंग जो कोड ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है? टू रो साइन फाई। ये सही है, मैं थोड़ा उल्टा कर दिया था मैंने। कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल कितना होता है? टू रो साइन फाई, यानी ये ऑप्शन सही है क्योंकि हमें पता है जब हम पोल के थ्रू कोड ऑफ कर्वेचर निकालते हैं तो टू रो साइन फाई ही आता है। दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी सही हो गया। कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियाई वेक्टर, परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है? टू रो कॉस फाई होता है, तो ये भी सही होता है। परपेंडिकुलर पे कॉस होता है और आपके पास पोल पे क्या होता है? साइन फाई होता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस टू रो साई फाई और पैरेलल टू वाई एक्सिस कॉस साई, तो ये भी सही है क्योंकि आप देखो कैसे सही है। जब आपके पास कोड ऑफ कर्वेचर पोल पे क्या होता है? ये पोल पे ये रहा, ये पोल होता है, इस पोल पे हमारे पास होता है टू रो साइन फाई और आपके पास परपेंडिकुलर पे कितना होता है? इस पे परपेंडिकुलर पे होता है टू रो कॉस फाई। तो आप खुद सोचो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? टू रो साइन साई और पैरेलल टू वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा? टू रो कॉस साई। तो ये ऑप्शन भी सही है, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अब आता है नेक्स्ट। अब देखिए ये पूछा है कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑफ द कर्व, यानी आपको कर्व दे रखा है ये वाला और इसका आपको वाई एक्स के समांतर वक्रता जीवा पूछी है, वक्रता जीवा पूछी है। तो यानी आपसे कोड ऑफ कर्वेचर पूछा है। तो सबसे पहले आपको मैं कोड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, देखो आपको याद होगा, इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो कोड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये क्या होता है स्टूडेंट? फॉर्मूला होता है। अब मुझे क्या चाहिए? कर्व आपको क्या दे रखा है? y इक्वल टू a log sec x अपॉन a, यहां पे a कर लेना, ठीक है। a log sec x अपॉन a होगा। ये हमारे पास थोड़ा मिसप्रिंट है, y इक्वल टू a log sec अपॉन x a अपॉन। इस कर्व के लिए मुझे कोड ऑफ कर्वेचर बताना है, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो मुझे क्या चाहिए? पहले तो dy अपॉन dx चाहिए और फिर मुझे क्या चाहिए? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं dy अपॉन dx निकालूंगा। तो dy अपॉन dx क्या बनेगा? देख लिया आपके पास, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि कोड ऑफ कर्वेचर चाहिए। कोड ऑफ कर्वेचर के लिए मुझे क्या होना चाहिए मेरे पास? इसने पूछा है मुझे कोड ऑफ कर्वेचर। तो कोड ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूं। कोड ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 रो कॉस साई। क्या होता है? 2 रो कॉस साई होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है मेरे पास? कोड ऑफ कर्वेचर का। ये किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? कोड ऑफ कर्वेचर का। तो देखो मेरे पास क्या चाहिए? रो चाहिए। रो कहां से निकलेगा? रो होता है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो क्या होता है यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है ये वाला। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? यहाँ पे रो की वैल्यू निकालूंगा। रो की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट करूंगा और आंसर हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, कर्व ये आपको दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या हो गया? a अपॉन लॉग का क्या होगा? sec x अपॉन a। अब sec का करूंगा तो sec x अपॉन a इंटू टेन x अपॉन a। अब x अपॉन a का करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन a। अब देखिए a से a कट गया, sec से sec कट गया, तो यहां पे आपके पास dy अपॉन dx क्या मिला? dy dx मिला मुझे 10x अपॉन a। क्या मिला? 10x अपॉन a। अब मुझे क्या चाहिए? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर x अपॉन a। अब x अपॉन a का करूंगा तो 1 अपॉन a। अब मेरे पास dy अपॉन डी एक्स आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। इन दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा? ये बनेगा मेरे पास रो इक्वल टू 1 प्लस 10 की वैल्यू कितनी है? 10 और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 10x अपॉन a का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 1 अपॉन a सेक स्क्वायर x अपॉन a। अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो रो इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन a की होल पावर 3/2 अपॉन 1 अपॉन a सेक x अपॉन a। अब आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन a की होल पावर 3/2 अपॉन 1 अपॉन a सेक x अपॉन a। अब यहां से देखिए, अब मैं इसकी स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? सेक क्यूब x अपॉन a अपॉन 1 अपॉन a सेक x अपॉन a। सेक स्क्वायर चल रहा है स्टूडेंट, ये सेक स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए यहां से एक सेक स्क्वायर से एक सेक कट जाएगा, a ऊपर जाएगा, तो रो की वैल्यू फाइनली आपको क्या मिलेगी? a सेक x अपॉन a। रो आ गया। अब आपको रो की वैल्यू कहां पे पुट करनी है? क्योंकि आपको क्या चाहिए? कोड ऑफ कर्वेचर चाहिए। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पूछा है, कोड ऑफ कर्वेचर पूछा है। कोड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 2 रो कॉस साई। तो रो की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो आपके पास कोड ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा? कोड ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 2 इंटू रो की वैल्यू कितनी है? a सेक x अपॉन a और कॉस
साई। अब साई यहाँ पे क्या होता है, एंगल होता है। एंगल कौन सा चल रहा है, एक्स अपॉन ए चल रहा है, तो साई बराबर क्या होगा यहाँ पे, साई बराबर होगा यहाँ पे एक्स अपॉन ए। तो साई की जगह एक्स अपॉन ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए सेक एक्स अपॉन ए इंटू कॉस एक्स अपॉन ए। अब आपको पता है सेक एक्स अपॉन ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन ए। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोड ऑफ कर्वेचर, कोड ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू ए इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन ए, और साथ में क्या चल रहा है, कॉस एक्स अपॉन ए। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिला, 2a मिला। अब देखिए कौन सा आंसर सही है, बी आंसर सही है। तो इसका मतलब कोड ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इस कर्व के लिए कोड ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 2 होगा। सॉल्यूशन ये था इस तरीके से, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास कोड ऑफ कर्वेचर। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, P इक्वल टू रो आर के लिए ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा निकालनी है, यानी कोड ऑफ कर्वेचर निकालना है। कर्व आपको क्या दे रखा है, P इक्वल टू रो आर दे रखा है, और इसका कोड ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो इसका भी डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 रो आर अपॉन आर डैश रो डैश आर। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती, ये आपको याद रखने हैं कि अगर आपके पास कोई कर्व की इक्वेशन ये होती है तो उसके लिए कोड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये होता है। आता है नेक्स्ट। अब देखो ये हमारे पास है, इसमें पूछा है इवेल्युएट ऑफ एलिप्स, यानी एलिप्स के लिए आपको इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और उसके लिए इवेल्युएट ऑफ एलिप्स पूछा है। अब देखिए इसका भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका जो आपको याद रखना है 32 का जो आपको याद रखना है वो फॉर्मूला होता है एलिप्स के लिए ये वाला, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एलिप्स के लिए आपको क्या रखना है, कोड ऑफ कर्वेचर याद रखना है किसी पॉइंट से पास होते हुए। इसी तरह आपको इवेल्युएट एलिप्स के लिए याद रखना है, वो होता है ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये आता है कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल ऑफ द कोर्स। कोड ऑफ कर्वेचर पूछा है इसने, तो हमारे पास देखो कोड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, कोड ऑफ कर्वेचर इसका होता है 2 रो कॉस साई। अब इसने देखो रो निकालना है, रो के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन, ठीक है, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रो के लिए। एक सेकंड, ये कोड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 रो कॉस साई, अभी मैंने बताया था लास्ट क्लास में। अब देखिए इसके लिए कर्व का निकालोगे तो मैं इसके लिए बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या होता है, एक कर्व है, इस कर्व के लिए जो आपके पास कोड ऑफ कर्वेचर होता है, इस कर्व के लिए जो कोड ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है 2/3r। आप सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे। आपको पता है पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हमें पता होता है। वहां से हम क्या निकालेंगे, पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आने के बाद यहां पे उसकी वैल्यू रख देंगे और यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2/3r मिलेगा। अब ये भी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट याद करवा रहा हूं। अब है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व। आपको कर्व ये दे रखा है और इस पॉइंट पर आपको क्या पूछा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछा है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस x1 माइनस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है x1 माइनस y1 अपॉन y2, y1 अपॉन y2 1 प्लस y1 स्क्वायर कॉमा y1 प्लस 1 अपॉन y2 स्क्वायर 1 प्लस y1 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। यहां पे ये x होता है, इसको x करो, ये y1 मत करो, इसको x करो, ये x है और यहां पे y है। ये हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है।
अब उसने कहा है कि कर्व ये दे रखा है जहां पे y1 होता है आपके पास dy अपॉन dx और y2 होता है हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछे हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये एक्स एक्सिस का ये होता है कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट के लिए होता है। तो अब आपको क्या चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए मैं बता देता हूं, कर्व आपको क्या दे रखा है 4ax, तो पहले dy अपॉन dx निकालेंगे तो हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4a, तो ये 2 से 2 जाएगा, तो आपके पास यहां पे dy अपॉन dx क्या बनेगा, ये बनेगा मुझे 2a अपॉन y, ये dy अपॉन dx आएगा। अब मैं निकालूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका एक बार और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो यहां पे हो जाएगा y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि 2a का करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहां से रख दोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2a अपॉन वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया और डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। जब आप दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, y1 इसको हम क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को y1 बोलते हैं, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। जब y1 और y2 की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, देखिए वो मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा आपको ये वाला। अब देखिए यहां पे कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होगा कि सर वाई स्क्वायर भी तो आ रहा है, तो देखो वाई स्क्वायर की जगह आप क्या रख दोगे, 4ax रख दोगे, वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, 4ax रख दोगे, और जब सॉल्यूशन करोगे ना तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला मेन था, इसमें ये फॉर्मूला मुझे बताना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टच किया। इस फॉर्मूले से होगा ये, जब आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आता है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए यहां से ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि हमें पता है डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर फाइव माइनस साइन फाइव अपॉन रो, ये भी फॉर्मूला सही है। रो बराबर डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू साइन क्यू फाइव डब्ल्यू वेयर यू इक्वल टू 1 अपॉन आर, ये भी फॉर्मूला सही है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ए और बी, क्योंकि दोनों हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। चलिए अब आता है 36, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फॉलोइंग वर्टेक्स। अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, थीटा प्लस साइन थीटा, और y दे रखा है a1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कोई भी कर्व की इक्वेशन दे रखी हो तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन dx अपॉन डी थीटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी थीटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है कि जब कर्व की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म में होती है, तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये होता है। अब आपको देखो किस किस की जरूरत है, एक तो dx अपॉन डी थीटा चाहिए, एक dy अपॉन डी थीटा चाहिए, और एक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर चाहिए, और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर चाहिए। वो कहां से निकलेंगे, वो यहां से निकलेंगे। आप इस x का 2 बार और 1 बार और 2 बार क्या निकालेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, और इस y का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 बार और 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। आपको क्या मिल जाएंगी, ये सारी वैल्यू मिल जाएगी। जब आप यहां पे पुट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4a। आपको क्या मिलेगा, आंसर 4a मिलेगा। तो ये फॉर्मूला इसमें काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके इसमें रख दीजिए, आपको आंसर कैलकुलेशन करने पर मिल जाएगा। अब आता है 37, असत्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए रो इक्वल टू 0 इज द ओरिजिन ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू दिस, ये गलत है। ठीक है, रो इक्वल टू एट द ओरिजिन ऑफ
ये सही है। इसका ओरिजिन आप निकालोगे, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी, टो। तो इसका आंसर ए सही है, क्योंकि देखो हमारे पास इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ओरिजिन होता है, वो यही होता है, इसका भी ओरिजिन यही होता है। इसका ओरिजिन जीरो नहीं होता है, इसका ओरिजिन जीरो नहीं होता, क्योंकि देखो ये क्या होता है हमारे पास, ये इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो इसका डायग्राम ऐसे बनता है, इसका डायग्राम ऐसे बनता है, इसका डायग्राम, सॉरी, इसका डायग्राम ये बनता है। ये किसका डायग्राम है, R इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है, जीरो से टच नहीं हो रहा है, यानी ये जीरो पे से पास होके नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसका रो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, रो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये ओरिजिन से पास हो जाता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो हो सकती थी, लेकिन ये रेडियस से पास, सॉरी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, इसलिए इसकी रो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती, रो नॉट इक्वल टू जीरो होगी। इसका मतलब ये असत्य है, ये फॉल्स है। बाकी सब सही है, क्योंकि देखो ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये ओरिजिन से पास होगा तो इसकी रेडियस 2 है, ये ओरिजिन से पास होगा इसलिए 2a 3/2 है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इस तरीके से करेंगे इसको। अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व p इक्वल टू ए 1 प्लस साइन फाई। किसी बिंदु पर वक्र दे रखा है आपको p इक्वल टू ए 1 प्लस साइन फाई, और इसके लिए फॉर्मूला आप लगाओगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ए। इसका फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपको पहले बताया था, उसका आंसर होगा ए। अब आता है 39, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कर्व। ओरिजिन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ओरिजिन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आपके पास, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए स्टूडेंट, यहां पे ये ऑप्शन गलत है, यहां पे 3/2 होना चाहिए था, अब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व के ओरिजिन के लिए क्या होती है, 3/2 होती है। किसी भी कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ओरिजिन के लिए 3/2 होती है। ये थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 39 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व p इक्वल टू a sin फाई cos फाई, रेडियस ऑफ द कर्वेचर दिस। तो इसका डायरेक्ट होता है हमारे पास 3p। मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3p। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, आप इनके फॉर्मूले याद रखिएगा। इसके कर्व का लिए होता है 3p। ठीक है, चलिए आगे देखिए 41। If f(x,y) is the homogeneous function of degree n, then x del f upon del x plus y del f upon del y plus z del f upon del z। यानी यदि f x y z n घात का समघात फलन हो तो इनमें से कौन सा सही है। तो स्टूडेंट आपको याद होगा, समघात फलन यानी होमोजीनियस के लिए हमारे पास एक आइलर थ्योरम होती है, हमारे पास एक आइलर थ्योरम होती है। आपको अगर याद हो तो आइलर थ्योरम देखो, अगर हमारे पास फंक्शन जो है, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो अगर दो वेरिएबल का हो, अगर हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन हो तो हमारे पास आइलर थ्योरम क्या होती है, x del f अपॉन del x प्लस y del f अपॉन del z और del y इक्वल टू nf, ये होती है। लेकिन अगर फंक्शन हमारे पास तीन वेरिएबल का हो, अगर फंक्शन हमारे पास तीन वेरिएबल का हो तो उस केस में हमारे पास आइलर थ्योरम क्या होती है, x del f अपॉन del x, y del f अपॉन del y प्लस z del f अपॉन del z इक्वल टू nf। आपको याद होगा कि कोई भी चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। तो अब देखो किसके बराबर आ रहा है, इसकी वैल्यू पूछी है, ये किसके बराबर है, nf के, तो आंसर हो जाएगा इसका c। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, c हो जाएगा बाय द आइलर थ्योरम, क्योंकि आइलर थ्योरम होती है हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन के लिए। अब आता है 42। तो ये कह रहा है इफ एफ यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन यदि एफ यू एफ इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड n घात का समघात फलन है, तो उसने पूछा है x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del z। अब यहां पे देखिए उसने फंक्शन क्या दे रखा है, एफ यू दे रखा है। आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड। ये भी हमारे पास पूछा उसने क्या है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो ये भी हमारे पास टेलर थ्योरम ही पूछ रहा है, सॉरी आइलर थ्योरम पूछ रहा है। आइलर थ्योरम के लिए अगर हमारे पास इस तरीके से फंक्शन होता है तो आइलर थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड। फॉर्मूला होता है एन एफ यू
अपॉन एफ डैश यू। तो कौन सा सही है? ये वाला सही है। तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है आयलर थ्योरम का। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, तब देन द वैल्यू ऑफ x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y। यानी u आपको फंक्शन ये दे रखा है और आपसे इसकी वैल्यू पूछा है। तो यानी आपको देखो कैसे करना है। देखिए u आपको क्या दे रखा है? साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, और आपसे पूछा है x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप डेल यू अपॉन डेल x निकालेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल x यानी इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन इनवर्स का x का होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। अब x अपॉन वाई का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो वन अपॉन वाई, प्लस अब टेन इनवर्स का करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है यानी y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब y अपॉन एक्स का करेंगे तो माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास बनेगा y अपॉन अंडर रूट y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन वाई प्लस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई से वाई कट गया। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आपके पास क्या मिलेगा? ये मिलेगा वन अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको क्या मिला? डेल यू अपॉन डेल एक्स मिला। अब आपको क्या चाहिए? एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यानी इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स आपको क्या मिलेगा? एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिल गई? एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की। अब आपको क्या चाहिए? वाई डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए। यानी इस फंक्शन का अब आप वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा? वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। अब x अपॉन वाई का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस, अब टेन इनवर्स का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो ये होगा वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब y अपॉन एक्स का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो वन अपॉन एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन अपॉन एक्स। तो देखो एक वाई से एक वाई कट जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा। अब आपको क्या करना है? एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई सॉरी, तो आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी मिली? माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिली। अब आपको क्या चाहिए? वाई डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, यानी इसमें वाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा? वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई अंडर रूट सॉरी वाई और बचा ना यहाँ पे माइनस का एक्स अपॉन वाई बचा है, तो वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का क्या बचेगा, और यहाँ पे वाई है माइनस का एक्स वाई अपॉन दिस, और आपके पास क्या बनेगा? देखिए अब यहाँ पे वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस का एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस वाई से वाई कट जाएगा तो वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है? एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई करना है। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई प्लस करके प्लस करोगे इसकी वैल्यू को तो ये बनेगी माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। तो 43 का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये
थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इस तरीके से हमें सॉल्व करना। इतनी स्पीड में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी जाके आपका 50 क्वेश्चन 1.5 घंटे में होंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 44। यदि u इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स y अपॉन एक्स देन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू पूछी है। तो देखिए u आपको क्या दे रखा है, u दे रखा है एक्स साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो आपको याद होगा इसको करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, इसको हम क्या मान लेते हैं, फाई y अपॉन एक्स मान लेते हैं। यानी यहाँ पे फाई अपॉन एक्स क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब यहाँ पे जो इसकी पावर होती है वो किसका काम करती है, n का काम करती है। यहाँ पे पावर x की 1 है तो यानी n की वैल्यू 1। अब ये चीज की वैल्यू पूछी है तो हमें पता है आयलर थ्योरम क्या कहती है, आयलर थ्योरम क्या कहती है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ, यानी एन यू, क्योंकि u लेके चल रहे हैं तो एन यू। फंक्शन क्या है, u में दे रखा है, f में दे रखा होता तो f लेके चलते, u में दे रखा है तो u लेके चलेंगे। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1। तो क्या हो जाएगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू u। तो यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर, u के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, ए सही ऑप्शन। 44 का हो गया। 45 इसकी वैल्यू पूछी है, यहाँ स्टूडेंट प्लस आएगा ये, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा ये। तो u इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, कॉस इनवर्स x5 प्लस y5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू पूछी है हमसे। तो देखिए कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को, करने का तरीका आपको पता होगा। कॉस को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस यू और इधर हो जाएगा x5 प्लस y5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको तो एज इट इज लिखते हैं। इस ऊपर वाले में x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर 5 है तो यहाँ पे बचेगा y5 अपॉन x5। और इसी तरह नीचे जो x की हाईएस्ट पावर है 2 है उसको कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कॉस यू इक्वल टू, अब देखो एक्स स्क्वायर से यहाँ पे 3 बचे जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब और अंदर बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर। इस पूरी चीज को हम क्या मानते हैं, फाई मानते हैं। तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब फाई वाई अपॉन एक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पावर होती है n का काम करती है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3। और इस वाले फंक्शन को हम क्या मानते हैं, f मान लेते हैं, ठीक है, इस वाले फंक्शन को f मान लेते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है कि हमारे पास आयलर थ्योरम क्या होती है, आयलर थ्योरम क्या होती है, आयलर थ्योरम ये होती है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ, ठीक है। चलिए तो x डेल अपॉन डेल एक्स, f की जगह क्या माना है मैंने, कॉस यू लिया है। देखिए f किसके बराबर माना है, कॉस यू के, प्लस y डेल अपॉन डेल वाई कॉस यू इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और f की जगह क्या माना है, कॉस यू। अब इसका मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इसका y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो माइनस साइन यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3 कॉस यू, ये हो जाएगा। अब देखो दोनों में से माइनस का साइन यू कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3 कॉस यू। अब इस माइनस के साइन यू को नीचे लेके जाऊंगा तो आपके पास क्या आएगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3 कॉस यू अपॉन माइनस साइन यू। तो आपको पता है कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट होता है। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का 3 कॉट यू। अब देखो कौन सा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम करते हैं। नेक्स्ट 46, ये भी इसी तरह से होगा। देखिए u आपको क्या दे रखा है, u दे रखा है tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और आपसे ये चीज पूछी गई है,
आपसे ये चीज पूछी गई है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको इधर लेके जाएंगे तो tan u इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया, ऊपर से जो x की हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है x की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां से मैं x, यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की कितनी है 2, तो यहां से हाईएस्ट पावर x की कॉमन ले ली, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर से एक x बचेगा ऊपर, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan u इक्वल टू एक्स, ये क्या हो जाएगा अंदर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर क्यूब प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इस वाली चीज को मैंने आपको बताया, इसको क्या मानते हैं हम, 5 वाई अपॉन एक्स मानते हैं। तो tan u बराबर क्या हो जाएगा, x 5 वाई अपॉन एक्स, इसको f ले लिया। अब आपको बताया था मैंने, यहाँ पे जो पावर होती है वो n का काम करती है, तो यानी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। अब आयलर थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, आयलर थ्योरम देखिए क्या कहती है, आयलर थ्योरम कहती है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। तो x डेल अपॉन डेल एक्स, f की वैल्यू क्या मानी है tan u प्लस y डेल अपॉन डेल y, f की वैल्यू मानी है tan u, n की वैल्यू कितनी है 1 और f की वैल्यू है tan u। इसको सॉल्व करें तो इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इसका करेंगे तो x ये हो जाएगा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल x प्लस y sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू tan u। ये बचेगा, दोनों में से sec स्क्वायर u कॉमन आ रहा है, sec स्क्वायर u कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू tan u, ये बचेगा। इस sec u को नीचे लेके जाएंगे तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू tan u अपॉन sec स्क्वायर u। अब आपको पता है sec स्क्वायर u क्या होता है, 1 अपॉन sec स्क्वायर u क्या होता है cos स्क्वायर u। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, tan u को तो लिखता हूं sin u अपॉन cos u, और sec स्क्वायर u को लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर u। तो आपके पास देखो क्या बनेगा, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या बनेगा, sin u अपॉन cos u इंटू cos स्क्वायर u। तो एक cos से एक cos कट गया, तो यहां से x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू साइन u cos u। लेकिन प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट के इस फॉर्म में हमसे आंसर नहीं पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 साइन u cos u क्या होता है साइन 2u, तो यानी x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन 2u। कौन सा आंसर सही है देख लो, ये वाला आंसर सही है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है 1/2 साइन 2u के बराबर। चलिए अब नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या दे रखा है, u इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो स्टूडेंट इसमें हम लगाते हैं चेन रूल, यानी इसमें हम इसको तो मानते हैं t1, इसको मानते हैं t2 और इसको मानते हैं t3। तो आपके पास u फंक्शन क्या बनेगा, f t1 t2 और t3। तो आपको अब क्या निकालना है, पहले डेल u अपॉन डेल एक्स चाहिए। तो डेल u अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, डेल u अपॉन डेल t1 डॉट डेल t1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल t2 डॉट डेल t2 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल t3 डॉट डेल t3 अपॉन डेल एक्स। अब आप क्या करोगे कि डेल t1 का x के रेस्पेक्ट में करोगे, t2 का x के रेस्पेक्ट में करोगे, t3 का x के रेस्पेक्ट में करोगे, उनकी वैल्यू यहां पे रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल u अपॉन डेल x मिल जाएगा। इसी तरह डेल u अपॉन डेल y निकालोगे तो वो क्या होगा, डेल u अपॉन डेल t1 डॉट डेल t1 अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल t2 डॉट डेल t2 अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल t3 डॉट डेल t3 अपॉन डेल y।
अब आप क्या करोगे, T1 T2 T3 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, उनकी वैल्यू यहां रख दोगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई मिल जाएगा। इसी तरह डेल यू अपॉन डेल जेड निकालोगे तो ये क्या निकलेगा, डेल यू अपॉन डेल T1 डॉट डेल T1 अपॉन डेल जेड प्लस डेल T2 अपॉन डेल डेल यू अपॉन डेल T2 डॉट डेल T2 अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल T3 डॉट डेल T3 अपॉन डेल जेड। अब क्या करोगे, T1 T2 T3 का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, इनकी वैल्यू यहां रख दोगे तो इसका आंसर जो मिलेगा स्टूडेंट तीनों को ऐड करने पर, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर मिलेगा आपके पास वो मिलेगा 0। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये नोट्स में भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये 0 मिलेगा आपके पास। ठीक है, इसका आंसर क्या मिलेगा आपके पास, 0 मिलेगा। अब आता है ये वाला, ये भी सेम उसी तरह है जैसा अभी हमने क्वेश्चन करवाया था, तो इसका मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 0। इसमें भी सेम वही काम करेगा, साइन यू को उधर लेके जाओगे और यहां पे क्या बन जाएगा, रूट एक्स माइनस, तो एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। हिंट दे देता हूं, u बराबर क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अभी करवाए हैं, 2 क्वेश्चन करवा दिए, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन यू और रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो यहाँ से हो जाएगा साइन यू इक्वल टू रूट एक्स को एलसीएम ले लिया, 1 माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, और यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लिया तो 1 प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, साइन यू इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या मान लेंगे इसको, 5y अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में x नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0, और यहाँ पे जो पावर होती है वो किसका काम करेगी, n का, यानी n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है। आयलर थ्योरम हमें पता है, x डेल f अपॉन डेल x, इसको मैं क्या मानता हूँ, f डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू nf होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डेल अपॉन डेल x, f की वैल्यू साइन u प्लस y डेल अपॉन डेल y साइन u, n की वैल्यू कितनी है, 0, 0 इंटू साइन यू कितना हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x cos u डेल u अपॉन डेल x प्लस y cos u डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0। दोनों में से cos u कॉमन ले लेंगे तो cos u क्या हो जाएगा, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0। तो यहाँ से x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज मैंने आपको 48 तक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन करवाए, बाकी के क्वेश्चन स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।